क्या ये क्लिकबेट वीडियो बाहर पढ़ने जाना विदाउट आइल्स? अनफॉर्चुनेटली नहीं यार, मैं 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ पूरे प्रोसेस में टू स्टडी अब्रॉड हर साल, तो मैं क्लिकबेट वीडियोस नहीं बना सकता। क्या आप बाहर पढ़ने जा सकते हो विदाउट आइल्स? जा सकते हो। पूरा एक प्रोसेस है, इस वीडियो में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स करने, क्या क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है। इज इट इंपॉर्टेंट टू गिव दिस 16,000 रुपीज का टेस्ट? नॉट रियली। एंड इस वीडियो में बात करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो टू स्किप आइल्स। देखो, मैं बकवास नहीं करना चाहता, तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। पाथवे 1, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो पाथवे 1 है आप एक MOI सर्टिफिकेट ले आओ। MOI क्या होता है? अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक हाईली अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है और आपका बैचलर्स कंप्लीटली इंग्लिश में रहा था, तो आप एक MOI सर्टिफिकेट के थ्रू अपना एडमिशन डायरेक्टली करवा सकते हो। अब चाहिए क्या? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी हाईली ट्रस्टेड स्पॉन्सर लिस्ट में आती है। अगर नहीं भी आती है, आपको क्या करना है, मोर और लेस अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है एंड उनको बोलना है कि एक मुझे लेटर हेड पे दे दो कि जो भी आपकी डिग्री थी दैट वाज इन इंग्लिश। ये आपको पहली चीज मिल गई। सेकंड, यू हैव टू सेंड दिस सर्टिफिकेट टू द यूनिवर्सिटी एंड टेल देम कि मेरी जो पहले की प्रायर एजुकेशन थी दैट वाज कंप्लीटली इन इंग्लिश, क्या मुझे इसके बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है? वुड यू बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स एट ऑक्सफोर्ड वर स्टडीइंग विद दिस सर्टिफिकेट? उन लोगों ने आइल्स नहीं दिया था, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स ने आइल्स नहीं दिया था, नॉट बिकॉज उनको 16,000 रुपए महंगा पड़ रहा था, बट जस्ट बिकॉज एक एक्स्ट्रा स्टेप करें क्यों व्हेन इट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे रिक्वायर्ड होता है, बट इफ यू गोइंग टू अ टॉप यूनिवर्सिटी, हमेशा याद रखो यू आर ऑलरेडी एन अक्रेडिटेड स्टूडेंट, तो आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा आइल्स देना। बट अगर आप एक लोअर इन यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप स्टूडेंट हो या ना हो, वो डिसाइफर करना बहुत मुश्किल होता है कि आप एक जेन्युइन एंट्रेंट हो या ना हो, तो वहां पे एक आइल्स आपको वीजा प्रोसेस में हेल्प करता है। आइल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एडमिशन, उतना ज्यादा एडमिशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वीजा प्रोसेस के लिए। अब अगर एक मेरे वीजा ऑफिसर और मेरे पास ऑक्सफोर्ड का एक कैंडिडेट आ रहा है, उसके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि उसने इंग्लिश में पढ़ा, आई रियली डोंट नीड टू सी आइल्स उसका, मुझे पता है ये जेन्युइन स्टूडेंट है। बट अगर मैं एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहां पे मुझे आइल्स देखना जरूरी है। तो आप ये बात याद रखना, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आइल्स आपको वीजा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, नॉट एग्जैक्टली फॉर एडमिशन। हाँ, बट अब इसमें एक और कैवेट आने लग गया कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो उन यूनिवर्सिटीज को लगता है आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आएगी, तो यूनिवर्सिटी की रेटिंग खराब हो जाती है इन फ्रंट ऑफ द होम ऑफिस। आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझो। अगर एक यूनिवर्सिटी वो आपको एडमिशन दे रही है आइल्स के बगैर और आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी की रेटिंग खराब हो जाती है इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज यूजुअली आस्क यू टू गिव आइल्स, बट इसका वर्क अराउंड ये हो सकता है कि अगर आपके पास एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है, उसके बेसिस पे एडमिशन लेना। वुड यू बिलीव कि 22% स्टूडेंट्स एंडेड अप गेटिंग एडमिशन इन यूके यूजिंग द MOI? 22% स्टूडेंट्स ने आइल्स नहीं दिया था। So there is this process which a lot of students didn't even know about. Second way is to take a waiver from university, but ये आपको completely खुद से करना है। आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन डायरेक्टर्स के ईमेल आराम से सबसे पहले वेबसाइट सर्च करोगे यूनिवर्सिटी की, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन डायरेक्टर का ईमेल मिल जाएगा। राइट देम एन ईमेल कि मैं आइल्स नहीं देना चाहता फॉर वट एवर रीजन यू डोंट वांट टू गिव आइल्स, एंड आस्क देम कि मुझे वेवर किस बेसिस पे मिल सकता है। पहला तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो बोल देंगे कि अगर आप यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट ले आओगे, हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जिनके इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं फॉर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स। वो क्या बोल सकते हैं, आप हम लोग को एक ऐसे लिख कर दे दो, ये लिख कर दे दो, या फिर ये टेस्ट कंप्लीट करो, उसके बेसिस पे यू कैन गेट अ वेवर just based on the email that you write to the university. Third, वो ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने इंडिया में ICSE बोर्ड पढ़ा या CBSE बोर्ड पढ़ा, या फिर आपका कोई इंग्लिश में ये स्कोर था, वो स्कोर था, या फिर आपने पाकिस्तान में A levels पढ़े, जहां पे भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आप अगर अपना एक्सप्लेन कर सकते हो कि why you think you don't really need IELTS, they can remove the IELTS requirement for you. But इसके लिए आपको स्पेसिफिकली ईमेल करना होगा। इफ यू आस्क कि मैं कंसल्टेंट के थ्रू उसको पूछूंगा, दे नेवर नो दीस थिंग्स। आपको खुद से ईमेल करना है टू द यूनिवर्सिटीज दैट यू आर अप्लाइंग टू, एंड आई एम टेलिंग यू देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट डोंट गिव यू वेवर्स फॉर आइल्स। एक बार खुद समझो ना, 22% ऑफ स्टूडेंट्स डिडंट गिव आइल्स, दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट? ऑल्सो अगर आप यूए जा रहे हो बैचलर्स के लिए, ऑलरेडी SAT दे दिया है, तो यू कैन से कि मेरा ये SAT का स्कोर है, ये मेरा इंग्लिश SAT का इंग्लिश का स्कोर है, या फिर आपने GMAT दे दिया, ये मेरा वर्बल का स्कोर है। जस्ट सी इफ यू कैन गेट अ वेवर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। अगर आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट टैलेंट, दे माइट जस्ट गिव यू अ वेवर। वुड आई रेकमेंड यू टू स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी? आइडियली नॉट। Ideally, that's not the best thing that you can do for yourself. But हाँ, अगर आपको waiver चाहिए just for the sake of it, you can get a waiver like this. Also, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट विल टेल यू कि आइल्स का वेवर आपको दिला देंगे। अगर आपको एक कंसल्टेंट बोलता है आपको आइल्स का वेवर दिला देंगे, रन अवे,
क्योंकि उन तक ये कोई है ही, उन तक है ही नहीं ये चीज़, एंड इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाते हैं। स्कैम कैसे होगा, वो आपको बोलेगा कि मैं आपकी एप्लीकेशन बना दूंगा, इवेंचुअली आपसे पैसे लेके एंड पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज आपको कोई बोलता है मैं ऑस्ट्रेलिया में आपको आइल्स का वेवर दिला दूंगा, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। और ऑस्ट्रेलिया में इतना रेयर है आइल्स का वेवर मिलना कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल एंड लेजिटिमेट वेज में ही अप्लाई करो। लेजिटिमेट वेज क्या हो सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली पूछो। अगर आप खुद से नहीं पूछ रहे हो, अगर आपको आयोटा ऑफ डाउट भी है, प्लीज स्टे अवे, बिकॉज आपका बहुत पैसा खर्च होने वाला है। पैसा तो चलो जाएगा ही जाएगा क्योंकि जाने ही वाला है इस पूरे प्रोसेस में। अगर आप किसी भी स्कैमर के पास रहो, पैसा तो जाने वाला है, आपका टाइम और करियर वेस्ट हो जाएगा। ये दो चीजें। थर्ड, वीजा रिजेक्शन आ जाएगी, एंड उससे ज्यादा बुरी चीज कोई हो नहीं सकती है। एक कंट्री से वीजा रिजेक्शन आ गई, बाकी सब जगह आप बहुत ज्यादा ग्रे एरिया में चले जाते हो। इन लोगों का डेटा बहुत ज्यादा शेयर होता है। तो प्लीज अगर आप प्लान कर रहे हो बाहर जाने का, एक ट्रस्टेड सोर्स के ही थ्रू जाना। अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा आपको किसी पे भी, स्टे अवे। अगर आपको लग रहा है कि दिस माइट नॉट बी 100% एक्यूरेट, मेंटेन 1 आर्म डिस्टेंस। अगर आपको यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन नहीं आ रही इन चीजों की, स्टे अवे। रन रन रन, खुद से करो, खुद से। पूरा प्रोसेस सिंपल है। माई टीम कैन हेल्प यू अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है। बट इन चीजों के लिए जहां पे आपको कोई भी चीज टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, रन अवे फ्रॉम इट। इट माइट जस्ट बी अ स्कैम, एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। यू वुड बी सरप्राइज्ड कि मुझे कितने लोगों के ईमेल आते, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, वीजा रिजेक्ट हो गया। दे डोंट इवन टॉक अबाउट वीजा रिजेक्शंस की कितने लोगों का वीजा रिजेक्ट होता है। इतना लेफ्ट राइट सेंटर वीजा रिजेक्ट्स होते हैं, बट वो बात ही नहीं करते हैं आपके कंसल्टेंट्स। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु माइट गेट योर वीजा रिजेक्टेड। आइल्स किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ आपको एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम आपको आइल्स का वेवर दे रहे हैं, आपको वीजा नहीं मिलेगा उसके बदले। आपका एक जेन्युइन एंट्रेंट स्टूडेंट होता है जीटीए, वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्कैम्स। एंड सिमिलर गोज विद यूके। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको आइल्स का वेवर दे देगी, अगर आपको वीजा में प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी तो यहाँ पे यू नीड सम एक्सपर्ट एडवाइस। थर्ड वे इज आप कोई आइल्स का ऑल्टरनेटिव दे दो। एंड मुझे पता है इसमें मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली है कि अगर मुझे आइल्स नहीं देना तो ऑब्वियसली मुझे कोई और एग्जाम नहीं देना। बट ऑनेस्टली अगर आप डुओलिंगो का एग्जाम देख लोगे, 5 से 6 हज़ार रुपए का खर्चा है, विच इज लाइक 1/3 ऑफ आपके आइल्स का खर्चा। तो एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आइल्स बहुत महंगा हो रहा है, आप डुओलिंगो दे सकते हो। या फिर आपको लग रहा है आइल्स महंगा है, तो आप टोफल चेक कर सकते हो। टोफल में भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती है फॉर पीपल टू गिव टोफल काफ़ी सस्ते में। तो आप वो सारी स्कॉलरशिप्स चेक कर सकते हो। और कनाडा के भी अपने टेस्ट है, कैम्ब्रिज का अपना एक टेस्ट है, आप वो सारे चेक कर सकते हो जो ऑल्टरनेटिव्स है, जो काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली चीपर है एज अपोज टू आइल्स। फोर्थ, आप ऐसी कंट्रीज चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे आइल्स का वेवर काफ़ी इजीली मिल जाता है। दुबई एंड यूएई बीइंग वन सच प्लेस। मिडिल ईस्ट में इन जनरल आपको आइल्स के वेवर काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड एंड दीज आर ऑन योर लिस्ट, यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ दाल गल सकती है। इन कंफ्यूजन, अगर आप बाहर जाना चाहते हो विदाउट गिविंग आइल्स, जस्ट रीच आउट टू द यूनिवर्सिटी, दे विल हेल्प यू। बट इसी चीज से मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद आती है। अगर आप आइल्स बजट प्रॉब्लम की वजह से दे रहे हो कि आपके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है कि आप आइल्स दे सको, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हो एंड आप एजुकेशन लोन के ट्रैप में फंस जाओगे। मैंने इसके बारे में पूरा वीडियो बना रखा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बात कर रखा है कि एजुकेशन लोन किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं बोलता हूँ ऊपर वाला बचाए, ऐसी ऐसी चीज़ों में इंसान फंस जाता है। जस्ट वॉच दिस वीडियो, ये आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो रहेगा। ओके।